नारायण की नमस्कार। आप देखना सुदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, मौसम में परिवर्तन और ग्रहों का राशि परिवर्तन व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन आता है, शारीरिक क्षेत्र में व्यक्ति को अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो व्यक्ति को अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत बनाना होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन पर। यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुख और समृद्धि के कारक, लग्जरियस लाइफ के कारक, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह 13 अक्टूबर को प्रातःकालीन 6 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की तुला राशि से आगे निकलकर मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों का आपस में सम संबंध है, अर्थात न मंगल शुक्र का शत्रु है और ना ही शुक्र मंगल का शत्रु है। इन दोनों का आपस में परस्पर सम संबंध है, लेकिन इन दोनों का परस्पर सम्मेलन होना, क्योंकि इस अवधि में शुक्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि रहेगी और यह दृष्टि रहेगी सराष्टक दृष्टि। एक और जहां मंगल उत्तेजना का कारक होता है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्र भोग और विलासता का कारक भी होता है। शुक्र ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह गोचर करेंगे 6 नवंबर तक वृश्चिक राशि में। शुक्र ग्रह की जहां उच्च राशि होती है मीन, तो वहीं शुक्र ग्रह की निम्न राशि होती है मेष, और मेष राशि भी मंगल की ही होती है। लेकिन यहां पर शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर की ट्रांजिशन का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या इस अवधि में आपको उपाय करने चाहिए और किस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है, बतलाऊंगा मैं आपकी राशि के अनुसार आपको। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं सस्टेस, रोग और शोक के साथ इनकम, अफसोस 11वें भाव के कारक में। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए आपके द्वादश भाव में। आपको सर्वाधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों को 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद और झगड़ों से खुद को अलग रखना होगा, और साथ ही साथ जब तक पारिवारिक सदस्य आपसे किसी विषय पर अपनी राय न मांगे, तो बीच में कूदने की आवश्यकता कदाचित नहीं। अपने सगे संबंधियों से भी इस अवधि में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुल मिलाकर गोचर में शुक्र का यह परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सतर्कता वाला है। आप क्या करें? आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु दान दें। विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आप दही, दूध, चीनी और चावल दान करें। और बृहस्पतिवार के दिन चावल में धुली हुई उड़द भिगोकर शुक्रवार के दिन गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित शुक्र ग्रह से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं पंचम भाव के साथ दसम भाव के कारक। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। कैरियर में नए अवसर प्राप्त होने की संभावना बनती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। सिबलिंग के साथ आपके जो मतभेद चल रहे थे उनसे अब आपके संबंध
उत्तम होना प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिलाकर 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक गोचर में शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन मकर राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। क्या करें आप इस अवधि में? ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करें और साथ ही साथ दही और चीनी का यदि आप नित्य सेवन करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश के साथ सुखेश के कारक, और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए आपके 10वें भाव में। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। यहां तक कि परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की योग भी बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। पद प्रमोशन के भरपूर योग हैं। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अभी तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित। अत्यधिक आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। क्या करें कुंभ राशि के जातक? शुक्रवार के दिन प्रयास करें, फल मंदिर में अर्पण करने के बाद लोगों में बांट दीजिए। सफेद वस्त्र शुक्रवार के दिन किसी भी स्त्री को समर्पित कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विशेष रूप से शुक्रवार के दिन दही यदि आप शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो शुक्र ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अग्नि राशि बात करते हैं मीन राशि वालों की। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीय, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय के साथ अष्टम भाव के कारक, और अब शुक्र ग्रह आपके भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा क्योंकि द्वादश भाव में आपके शनि है, उनकी दृष्टि रहेगी किस पर? भाग्यस्थान शुक्र पर। घर से दूर देश से विदेश जाकर यदि शिक्षा लेना चाहते हैं, सर्विस के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको घर से दूर देश से विदेश जाना है, तो अनुकूल समय आप ट्राई कीजिएगा। इसी अवधि में आपको कार्य का प्रारंभ करना। सहोदर भाई बहन से यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो अनुकूल समय है, अपनी तरफ से हाथ बढ़ाकर संबंध ठीक करने का प्रयास करें। आपके संबंध ठीक होते चले जाएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में गजब का आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, और कहा जाता है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यह एक ऐसी अवधि है आपको कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता है, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। गोचर में शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन मीन राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। आप क्या करें? आप लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करें और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित शुक्र ग्रह के आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करता है, और ग्रह का राशि परिवर्तन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है जब ग्रह शुभ भाव में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति की बरसात होती है। लेकिन यदि यही ग्रह निकृष्ट भाव में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति को हर तरह से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह, इनको दैत्याचार्य भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति का कारक होता है। शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, यह था शुक्र ग्रह के वृश्चिक राशि में प्रवेश से संबंधित आपकी राशि के ऊपर प्रभाव। इस अवधि में यदि आप जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं आप श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, और जो जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं यदि इन पर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित गोचर में यह शुक्र ग्रह का परिवर्तन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053,
9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।